आप देख रहे हैं स्मार्ट वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल का आइकॉन भी प्रेस कीजिए। हम लेके आते हैं आपके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की भी। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं मोनू सिंह और आप देख रहे हैं स्मार्ट वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल कम करने की, यानी कि घर की बिजली बिल कम करने की। दोस्तों, मैं कोई आपको ऐसा जादू का ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ जिससे कम हो जाएगा, लेकिन छोटे मोटे बात को आप फॉलो कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा बिजली बिल आपका कम हो सकता है। यानी कि अगर आपका मंथली 10,000 बिजली बिल आता है तो कम से कम 3,000 रुपये आपके कम हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम कैसे कम किया जा सकता है। दोस्तों, मैं नंबर 1 पे लेना चाहता हूँ एसी को, यानी कि घर के अंदर सबसे ज़्यादा बिजली खपत करने वाला इक्विपमेंट एसी है, जो कि लगभग 2800 वाट का होता है और सबका अलग अलग हिसाब किताब है। अगर आप किस हिसाब से रेटिंग लेते हैं, कितने टन का लेते हैं, लेकिन जो 90% लोग यूज करते हैं वो 1.5 टन का एसी है, लगभग 2800 वाट का होता है, जो आपको एक यूनिट में यानी 20 मिनट में एक यूनिट आपका उठा देता है। तो दोस्तों, एसी को आप कैसे कम कर सकते हैं? दोस्तों, जहाँ तक आप हो सके एसी बहुत कम यूज करें और ज़रूरत पड़ने पे ही यूज करें। और एसी आप जितना ही कम कूलिंग करेंगे उतना ही बिजली कम लेगा। यानी आप कूलिंग जितना तेज़ करेंगे, हार्ड करेंगे, बिजली बिल उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, यानी यूनिट उतना ही ज़्यादा खपत होगा। और जब भी आप घर से निकलना चाहें, यानी जैसे आपको 15 मिनट या 10 मिनट बाद निकलना है तो 10 या 15 मिनट पहले आप एसी को बंद कर दें। 10-15 मिनट पहले ही बाद तक भी कूलिंग रहती है एसी की। दोस्तों, अब मैं दूसरा लेना चाहता हूँ माइक्रोवेव का। दोस्तों, उसके बाद जो घर के इक्विपमेंट में सबसे ज़्यादा बिजली लेता है वो माइक्रोवेव है, यानी लगभग 1200 वाट लेता है, जो हमारा 50 मिनट में एक यूनिट लगभग उठा देता है। तो दोस्तों, आप जैसे खाना गर्म करना हो तो ज़्यादातर यूज करें गैस स्टोव का, यानी गैस चूल्हे का, और माइक्रोवेव में बहुत कम ही प्रयोग करें। जितना कम हो उतना कम करें प्रयोग। और नंबर तीसरा जो मैं लेना चाहता हूँ, प्रेस। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है हम प्रेस ऑन कर देते हैं और कपड़ा ढूंढने लगते हैं कि हमारा कपड़ा कहाँ रखा हुआ है प्रेस करने के लिए। तो आप पूरे पहले कपड़ा इकट्ठा रख लें साथ में, उसके बाद प्रेस करें, और जैसे ही आपका लास्ट कपड़ा हो तो प्रेस ऑफ कर दें। उसके बाद वो लगभग 1 मिनट तक हॉट रहता है तो आप प्रेस कर सकते हैं, उससे भी आपकी बिजली बचत हो सकती है। जो चौथा मैं लेने जा रहा हूँ वो है घर का समरसिबल, यानी कि वाटर पंप। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि पानी हमारा भर जाता है छत पे और पानी ओवरफ्लो होते रहता है, गिरते रहता है, हम ध्यान नहीं देते हैं और बिजली बिल भी खपत होते रहता है। तो दोस्तों, उसके लिए आप 2 उपाय कर सकते हैं। या तो आप उसमें अलार्म लगा सकते हैं, यानी जैसे ही आपका टंकी फुल हो जाए आपको अलार्म कर दे और आप उसे तुरंत बंद कर दें। या तो फिर आप ऑटो कट पैनल लगा सकते हैं, जिससे हमारा टंकी भर जाए तो ऑटोमेटिक कट आउट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, नंबर 5वां मैं लेना चाहता हूँ मिक्सर को। मिक्सर भी 500 वाट के लगभग लेता है खपत, तो उसका भी कम ही यूज करें और ज़रूरत पड़ने पे ही यूज करें। और जो छठा मैं लेना चाहता हूँ वो है वॉशिंग मशीन का। दोस्तों, अगर आपके पास 1 या 2 कपड़े हो तो कृपया हाथ से ही धोया करें, क्योंकि वो भी 450 वाट के आसपास लेता है और बिजली खपत उससे भी होती है। उसके बाद आपका कूलर है, कूलर के बाद आपका कंप्यूटर है, ये दोनों 200 वाट के आसपास लेते हैं। टीवी 100 वाट और फैन 75 वाट, ट्यूबलाइट 40 वाट और CFL 20 वाट के आसपास। आपका चार्जर 7 वाट और जो मोर्टीन होता है यानी मच्छर भगाने वाली मशीन वो 9 वाट। दोस्तों, ये सिर्फ मैं आपको वाट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे कि कौन सा मेरा जो इक्विपमेंट है वो ज़्यादा बिजली खपत करता है, कौन सा कम। और ध्यान देने वाली बात यह है कि आप तो एक इस प्रकार से बंद कर सकते हैं, जैसे आपको जहाँ पे ज़रूरत हो उससे बंद कर सकते हैं और कम यूज करके। और जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ दोस्तों, अगर आप चाहें तो कहीं भी आप जाते हैं तो सबसे पहले आप लाइट और फ़ैन ज़रूर चेक करें कि आपका है कि नहीं, कोई एक्स्ट्रा लाइट फ़ैन नहीं जल रहा है। अगर आप बार बार बंद करने से परेशान हैं तो मोर्टीन सेंसर लगा सकते हैं, यानी कि आप घर में सेंसर लगा सकते हैं। जैसे ही कोई घर के अंदर आएगा लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और जैसे ही चला जाएगा वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। आपको बड़े स्टोर में ये आसानी से मिल जाएगा।
उसके बाद दोस्तों जो भी जैसे पुराना इक्विपमेंट होता है, जैसे फ़ैन हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, जैसे अगर आपका 4-5 साल पहले पुराना है तो दोस्तों पहले के जो इक्विपमेंट थे वो कुछ ज़्यादा ही बिजली खपत करते थे। तो अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आ रहे हैं वो अगर आप एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे पुराना वाला बेच के अगर आप नया ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और आप CFL की जगह LED यूज कर सकते हैं। जो CFL आपका 30 वाट रोशनी देगा वो मात्र 12 वाट आपका LED रोशनी दे देगा। दोस्तों आप जैसे अगर बेचने में कोई सामान परेशान हो रहा है कि मैं कहाँ बेचूँ, तो आप OLX का माध्यम चुन सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है, आपका सामान बिल्कुल बिक जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई भी फ़ैन होता है तो लोग उस पर तब ध्यान देते हैं जब फ़ैन जल जाता है या फ़ैन में कोई प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन अगर आप हर साल उसमें मेंटेनेंस करवाते हैं, फ़ैन हो, कूलर हो, फ्रिज हो या फिर AC हो, तो आपको भी उससे भी बिजली बचत कम हो जाएगी। जैसे कि हमारा फ़ैन है तो वो उसके बैरिंग में ऑयल नहीं होता है, ग्रीस नहीं होता है, तो वो थोड़ा जाम सा चलने लगता है। लेकिन जब लाइट हम स्विच ऑन करते हैं तो वो ज़बरदस्ती इलेक्ट्रिसिटी के दम पे वो चलाना शुरू करता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी ताकत लगती है, एनर्जी लगती है ज़्यादा, और वो हमारा बिजली भी खपत कर लेता है ज़्यादा। दोस्तों बस यही छोटा मोटा टिप्स है जिसको आप फॉलो करके बिल्कुल कम कर सकते हैं। आप अगर मैंने आपको बताया कि जैसे आपके पास पैनल है, अगर आप उसमें अलार्म लगा देते हैं दोस्तों, 300 रुपये में आ जाता है अलार्म, और बहुत ही ईजी लगाना है। उसे सिंपल कनेक्शन करना है, मतलब 220 का सप्लाई देना है, और उसके अलार्म से 2 वायर निकलते हैं, एक आपके पानी के सतह के नीचे डालना होता है और एक पानी के सतह के ऊपर। वो जैसे ही ऊपर वाले सतह को टच करता है वैसे ही वो अलार्म बजना शुरू हो जाता है। तो बहुत ही ईजी, अगर आप कहोगे तो मैं इन सब के बारे में भी वीडियो बना सकता हूँ। छोटा मोटा स्टेप को फॉलो करके आप बहुत बिजली कम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अगर आपके बिजली से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं हमसे। और दोस्तों अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर।